हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगस्त का महीना चालू हो चुका है। बहुत सारे बच्चे ना अभी ये फिराक में कि सर हम ड्रॉप कर देगा कैट का प्रिपरेशन, हमारा कैट हो नहीं रहा, हमारे क्वेश्चंस बन नहीं रहे। सो गाइस ये ना हर साल मैं देखता हूँ कि अगस्त महीने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट ट्रस्ट मी इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ आपको जिससे आपको ये लगेगा कि कैट आज भी डुएबल है। एंड यू नो व्हाट, अगेन इट्स नॉट अबाउट द मोटिवेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा कि कैट क्यों पॉसिबल है। आप कैसे आज भी लेवल 0 पे अगर आप हो, आज भी आप एक अच्छे खासे बी स्कूल में जा सकते हो, कैट एग्जाम क्रैक कर सकते हो। पहली बात, आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पता नहीं कौन सा बी स्कूल मिलेगा, क्या परसेंटाइल आएगा। चल बी स्कूल छोड़ दे, मैं तुझे एक चीज बताता हूं। इंडिया के जो टॉप 60 बी स्कूल है जो कैट के अंदर आते हैं, उनकी जो एवरेज पैकेज है बेटा वो 12 साढ़े 12 लाख के ऊपर है, और जिसकी एवरेज परसेंटाइल जो है वो 80 परसेंटाइल है। कैन यू नॉट गेट 80 परसेंटाइल टू गेट इनटू टॉप 60 बी स्कूल्स ऑफ द कंट्री वाया कैट? वो एनमैट स्नैप वगैरह छोड़ दे, सिर्फ कैट के बारे में बात करता हूं। थोड़ा अगर तू मेहनत करता है, अगर तू 85 परसेंटाइल से लेके 90 परसेंटाइल के बीच में आता है, तेरे पास टॉप 30 बी स्कूल्स बैठे इंडिया के जिसकी एवरेज पैकेज कम से कम 18 लाख के ऊपर होगी, या पकड़ ले 16 लाख के ऊपर होगी। इनकी हाईएस्ट पैकेज कुछ कॉलेज के टॉप 30 में ऐसी है जो 40 लाख के ऊपर है। सो आज भी ये चीजें पॉसिबल है, आज भी ये चीजें डुबेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको 99 परसेंटाइल की ही जरूरत है, 95 परसेंटाइल की ही जरूरत है। अगर मैं बात करूं आई एम एबीसी और ब्लैकी के बारे में, तो गाइस अगर आप SC ST PWD हो, 80 परसेंटाइल पे आपका कट ऑफ निकलता है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी के बच्चे हो, जैसे ह्यूमैनिटीज हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, डेंटिस्ट हो गया, आप अहमदाबाद में जा सकते हो 90 88 85 परसेंटाइल पे। आप कहोगे तो अहमदाबाद में तो पॉसिबल है, ऐसे बच्चे हैं क्या? आई नो माई स्टूडेंट्स, यू गाइस 88 परसेंटाइल, देयर आर सो मेनी किड्स विद 88 85 परसेंटाइल हैव मेड इट टू द IIMs, दैट टू IIM अहमदाबाद। आई नो SC ST कैटेगरी 81 80 परसेंटाइल पे अहमदाबाद में बैठे हैं, 30-40 लाख की पैकेज लेके वहां से निकले हैं। सो ये एक चीज है जो आपको नजरअंदाज नहीं करनी है। मैं मानता हूं कि यार ये काफी ज्यादा डिमोटिवेटिंग हो जाता है और ये काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है कि सर क्वांट्स नहीं हो रहा, DLR नहीं हो रहा। बट अंडरस्टैंड दिस, तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है? क्या आपको 99 की जेन्युइनली जरूरत है? आंसर इज नो। क्या आपको 90 की जेन्युइनली जरूरत है? द आंसर इज नो। अगर तुम्हारा काम 80-85 में भी बनता है तो भी आप यहां पे अच्छा खासा कॉलेज ले सकते हो। दूसरी बात, अभी आप कहोगे चलो ठीक है तो कैटेगरी का हो गया। SP जैन के बारे में बात करते हैं। भाई SP जैन में तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। SP जैन में मेरे बच्चे 88 परसेंटाइल, 89 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल पे बैठे हैं। अब आप जिस सिचुएशन में हो उसी सिचुएशन में ये भी बच्चे थे। यहाँ पे कुछ फ्रेशर्स है, कुछ वर्किंग्स वाले हैं। हाँ था, किसी का कौन ठुका हुआ था, किसी का DLR ठुका हुआ था, किसी को वर्बल में दिक्कत आती थी, कोई बच्चा था जो मॉक्स में अच्छा खासा कर रहा था लेकिन DD पे उसका थोड़ा सा ध्यान भटक गया। फिर भी ऐसे बच्चे आज SP जेन्स में गए हैं। डेफिनेटली उनकी प्रोफाइल थोड़ी बहुत अच्छी थी, बट भाई SP जेन में बहुत सारी अच्छी प्रोफाइल के ही बच्चे जाते हैं। फॉर दैट मैटर ABC में भी या फिर लखनऊ कोईकोट में भी। यू गेटिंग माय पॉइंट? बट ये लोग गेम में बने रहे। अगर मान लो इन लोगों ने गेम छोड़ दिया होता, जहां तक अगस्त महीने का सवाल है, अगर मान लो ये लोग हार जाते तो क्या ये लोग आज SP जेन में चले जाते? क्या ये लोग आज अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता में चले जाते? आंसर इज नो, ये नहीं चले जाते। सो मैं ऑलवेज आपको ये कहूंगा, आप मेरे फॉलोवर हो, आप मेरे बच्चे हो, मैं आपको ऑलवेज ये कहूंगा, भले तुझे आज पूरा का पूरा डार्कनेस दिख रहा है कि तेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है, तुझे कुछ रे ऑफ होप नहीं पता, तुझे कुछ नहीं दिख रहा कि भाई मेरा जाके कुछ भला होगा, बट तू गेम में रुक जा। तू गेम में रुक जा। अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, और क्यों तुझे गेम में रुकना है उसके बारे में मैं तुझसे बात करने वाला हूं। पहली बात, हम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। अच्छी बात यह है कि आपका पैटर्न चेंज नहीं होगा। 66 क्वेश्चंस आएंगे, वर्बल 24 आएगा, DLR 20 आएगा, क्वांट्स 22 आएगा। वर्बल पकड़ ले इजी से लेके मॉडरेट आएगा। DLR ऑलवेज डिफिकल्ट होता है तो वो सिमिलर लेवल पे चलेगा। क्वांट्स तुम्हारा मॉडरेटर लेवल पे चलेगा। लखनऊ अगर पेपर बनाता है, लास्ट ईयर 2017 में बनाया था, इन लोगों ने क्वांट्स तो इतना इजी कर दिया था कि मतलब क्या ही मैं पूछूं। सो क्वांट्स आई होप अगर इजी आता है, फिंगर्स क्रॉस, मैं चाहता हूं कि क्वांट्स इजी आए ताकि जो हमारे नॉर्थ इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनको थोड़ी सी राहत मिले। इवन देयर आर सर्टेन इंजीनियर्स, वो भी कहते हैं सर हम इंजीनियर है पर हमारी ना क्वांट्स में थोड़ी सी बैंड बजी है। तो यार अगर क्वांट्स इजी आता है तो मेरे ख्याल से सबके लिए सही हो जाएगा। अब मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर लखनऊ पेपर बनाएगा, कैसे बनाएगा, एनालिसिस करो। मैं आपको ये बात कहूँ सच्ची, आप मेरे फॉलोवर हो, आप होशियार बच्चे हो, इन सब चीज़ों में ना अपना टाइम बर्बाद मत करना। पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे। अगर आप 2020 देखो, 21 देखो, 22 देखो, मैं चैलेंज भी करता हूँ उन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को। अगर आपको लगे तो मुझे ईमेल लिखो cat2ctmentors@gmail.com। आई कैन प्रूव इट टू यू। ऑल दिस एनालिसिस आर इन वेन एंड दे आर बोगस। इट्स नॉट गोना हेल्प एनीबडी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 2020, 21, 22 का पेपर सामने रखो, आपको पता चला था जो भी प्रेडिक्शंस होगी वो कुछ नहीं आई थी कि लखनऊ ऐसा पेपर बनाएगा, कोईकोट बनाएगा, इंदौर बनाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब टाइम पास है। और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं, पर जिनको पढ़ाई नहीं आती है वो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं
और अपना पेपर खराब करते हैं। अगर आप कैट टॉपर से भी बात करते हो या फिर किसी एवरेज बच्चों से भी बात करते हो, आपको दो ही चीजें पता चलेगी। एक तो बच्चा बोलेगा हाँ मैंने ना ये वाला एनालिसिस बहुत ज्यादा देख लिया और मैंने अपना कैट का पेपर बर्बाद कर दिया। दूसरा वाला बच्चा बोलेगा यार मैंने तो ये सब चीजें देखी नहीं, मैं गया मैं पेपर देके आया और मेरे को तो अच्छा खासा परसेंटाइल मिल गया। सो ये फर्क नहीं पड़ता है कि लखनऊ पेपर कैसे बनाएगा और क्या बनाएगा, ये फर्क पड़ता है कि बेटा तुम्हारी प्रेपरेशन किस लेवल पे आ रही है, वो मायने रखता है। तो पेपर कैसे भी आ जाए उल्टा पुल्टा, अगर तू प्रिपेयर्ड है ना तो तू फोड़ेगा पेपर। फाइन, अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे आते हैं कि सर क्यों डर लग रहा है, सर क्यों चीजें नहीं हो रही है हमारे से, उसका चीज हमें बता दो। यार पहली चीज है, मैं डेमो सेशन में भी कह रहा था, मैं कल डेमो सेशन लिया था, मेरे ख्याल से संडे था तो मैंने डेमो लिया था। मैंने बच्चों को यही कहा था कि सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि कैट एग्जाम चीज क्या है। पता है हमारा मेन फोकस होता है प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन। कोई प्रिपरेशन करवा रहा है 3,000 में, कोई प्रिपरेशन करवा रहा है 15,000 में, कोई प्रिपरेशन करवा है 40,000 में, ये फर्क नहीं पड़ता। कोई कितने पैसे लेके प्रिपेयर कर रहा है, तुझे कोई कितना कंटेंट दे रहा है, कोई मटेरियल दे रहा है, ये भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि एज अ स्टूडेंट तुझे कोई तेरा कोचिंग इंस्टीट्यूशन या तेरा मेंटर तुझे कैट के लिए कितना प्रिपेयर करता है मेंटली। ये पूरा मेंटल खेल है सर, ये पूरा मेंटल खेल है। मैं आपको बताऊं 999 लाने वाले बच्चे, 10 पॉइंटर्स लाने वाले बच्चे 80 परसेंटाइल के ऊपर नहीं जा पाते हैं कभी कभी कैट एग्जाम में, और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। तुम समझ रहे हो, जिन बच्चों के एकेडमिक्स ठुके हुए हैं उनको लगता है कि भाई 10 on 10 लाया तो तू कैट में भी लेके आएगा 90-95, नहीं होता सर। मैंने देखी है खुद बच्चे, राइट। और बात करते हैं एनआईटी आईआईटी, सब लोग आईआईटी एनआईटी के गॉड नहीं होते मेरे भाई। बहुत सारे ऐसे आईआईटी एनआईटी तुझे दिखाऊंगा जो 90-95 तक नहीं जा पाते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट तुम्हारा IQ, इट इज नॉट अबाउट कितने बुक्स तूने पढ़े, इट इज नॉट अबाउट तूने 500 घंटा मेहनत करी है 300 घंटा मेहनत करी। जो बच्चा जनवरी से मेहनत कर रहा है, आज मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूं, तुम लोग अग्री करोगे कि 500 घंटा कैट के बारे में प्रिपरेशन करना इज एन एब्सोल्युटली बोगस थिंग। कोई 500 घंटा 300 घंटा डिसाइड नहीं कर सकता कि तू इतने घंटे में कैट का पेपर निकालेगा। तो ये जो पुरानी जो चीजें आ रही है ना बाबा दब के जमाने से, ये इतनी ज्यादा आउटडेटेड है। अगर तुम वो फॉलो करोगे तो तुम्हारा कैट नहीं होगा। फिर तुम अगर अच्छे भी बच्चे हो, अगर तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो, तुम टॉपर हो, तुम्हें पढ़ाई से प्यार है, फिर भी गलत चीजें फॉलो करके तुम कैट में स्कोर नहीं करोगे। बात तो सिंपल सी है ना भाई, तुम्हें हो रहा है पेट में दर्द पर तुम ले रहे हो सर दर्द की दवा, तो तुम्हें असर ही नहीं होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कैट एग्जामिनेशन, उससे तुम चालू करो। फाइन, सबसे पहली चीज, कैट एक ऐसा एग्जाम है जो कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। 40% of the CAT paper is absolutely driven by concepts. There is no doubt about it. You want to cross verify me? You can do that, guys, very well. मेरे फॉलोवर्स है, जो मेरे बच्चे हैं, वो जानते हैं केतन सर जो भी कहते हैं 1000% ऑन द स्पॉट बोलते हैं, और जो भी चीजें बोलते हैं सही बोलते हैं। अगेन, जो नए बच्चे हैं आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। पिछले 10 साल का पेपर उठा के दिखा, तू बोलेगा सर कंसेप्ट के बाहर कुछ भी नहीं आया, मेरी गारंटी है तेरे को। यू गेटिंग माय पॉइंट। नंबर 1, क्वांट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, चीजें स्टैटिक होती है। सर स्टैटिक का मतलब क्या? वही घिसी पिटी, वही पुरानी चीजें, वही चीजें आती है मेरे भाई, उसमें थोड़ा बहुत चेंज होके आता है। प्रूफ करके बताऊं? चल ठीक है। मान ले अगर कोई बंदा IIM लखनऊ का हो, कोईकोड का हो, मान ले अगर कोई पेपर सेटर, कोई कन्वेनर सो कॉल्ड, राइट, अगर कैट का पेपर बनाता है, यार तुझे क्या लगता है क्या वो बंदा SICI का फॉर्मूला, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला, ट्रीगो का फॉर्मूला, लॉगरिथम का फॉर्मूला खुद का लेके आएगा क्या? वो खुद का तो लेके नहीं आ सकता, बराबर है, वो खुद का तो लेके नहीं आ सकता। सो इसका मतलब क्या वो बंदा कंसेप्ट चेंज कर सकता है क्या? वो बंदा कंसेप्ट चेंज नहीं कर सकता। जो भी तेरे क्वेश्चन आएंगे वो प्योरली कंसेप्ट के ऊपर ही आएंगे। अब ये तेरी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है बच्चा मेरे, कि तू कितना क्वेश्चन उसको फोड़ सकता है ऑन D-Day। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कैट में ये चीज आपको जानना जरूरी है कि मेरा होल्ड कंसेप्ट पे होना चाहिए। हम किस चीज के पीछे पड़ते हैं? मुझे 100 क्वेश्चन करने, मुझे 150 करने, मुझे 200 करने, लिख के दो बॉन्ड पेपर पे। ये अगेन एक और बोगस चीज है, बकवास चीज है जो कोचिंग वाले बात करते हैं। 100 क्वेश्चन लगा, 40 क्वेश्चन लगा, तेरा हो जाएगा, घंटा नहीं होगा। आप समझ रहे हो? बट अगर आपका कंसेप्ट पे ध्यान रहा, अगर आपने चीजें समझने की कोशिश करी, तो यार आपका काम 10 क्वेश्चन में भी बनेगा, आपका काम 100 में भी बनेगा, 50 में भी बनेगा, 1000 में भी बनेगा। जिसको डांस करना आता है ना,
वो कोई भी गाने में डांस कर सकता है। सो बात की एक बात, आई होप ये चीज़ें क्लियर है आपको। सो कंसेप्ट पे ध्यान रखना। सर मेरी कंसेप्ट तो क्लियर है पर मेरे को क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। बिकॉज इसके दो रीजन हो सकते हैं, आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं करी है या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ सॉल्विंग और सॉल्विंग पे फोकस करा है। आपने बेटा एनालिसिस पे फोकस नहीं करा है। आपको पहले ये चीज जानना चाहिए कि अगर मेरे पास एक टॉपिक है, उस टॉपिक में क्या क्या आता है। जैसे अगर मैं मानो टाइम स्पीड डिस्टेंस को देखता हूं तो मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस को डिवाइड करना है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, टीएसडी में जब पॉसिबिलिटीज डाली जाती है तब क्वेश्चन क्या होते हैं। और अब तू खुद को देख, अब तू मुझे बता एज ए स्टूडेंट तू टाइम स्पीड डिस्टेंस किस लेवल तक कर सकता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस को जब तू सब टाइप में डिवाइड करेगा तब तू कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस कर सकता है। जिस टाइप के तू क्वेश्चंस कर सकता है तो उसके ऊपर मास्टरी कर। वो कैट में आया मॉक में आया तो उसको फोड़ सकता है। अगर तुझे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम विद पॉसिबिलिटीज नहीं आता है तो तू उसको छोड़ दे, बिकॉज वो तेरे बस का नहीं है, तुझे नहीं आएगा। एंड जाहिर सी बात है यही स्मार्ट मूव है, जो नहीं आता उसमें क्यों फालतू में टाइम बर्बाद करना है। तो क्या तू मुझे ये बोल सकता है कि मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं आता? नहीं, तो ये बोल सकता है कि सर मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये वाला पार्ट नहीं आता। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर वो जो चीटिंग ट्रेडर वाला जो एग्जांपल होता है ना सर प्रॉफिट एंड लॉस में, सर मुझे वो नहीं आता। तो अगर वो क्वेश्चन तुझे दिखा तो वो तू मत कर, अगर वो दिखा तो छोड़ दे। दूसरा कोई क्वेश्चन आता है जहां पे परसेंट प्रॉफिट बोला है, परसेंट लॉस निकालने को बोला है, मार्जिन बोला है, डिस्काउंट बोला है, यार तो वो क्वेश्चन कर लेना। यू गेट इट माय पॉइंट। और कैट में हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे पहली चीज तुम्हें जानना है। इसके बाद तुमको देखने हैं कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जिन जिन बच्चों ने मेरे पिछले 2 महीने से वीडियो फॉलो करे हैं और जब मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जाके देख ले, बच्चे इतने कॉन्फिडेंट होके मेरे पास आए। बच्चों ने कहा कि सर बहुत मजा आया देख के, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। एंड एक्चुअली सर जो आपने बोला, जो कैट के जो क्वेश्चन है सर वो हम कर सकते हैं। ये जो कर सकते हैं वाला जो पॉइंट उन्होंने बोला ना, उसमें तो यार मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को फाइनली समझ में आ रहा है। फिर थोड़ा सॉल्व एग्जाम्पल देखो, फिर थोड़े हैंडआउट्स देखो। हमारे हैंडआउट के बाहर कैट नहीं आता। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यार केतन सर थोड़ा ज़्यादा कमिट कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कमिट नहीं कर रहा हूँ। देखो यार हम 4 साल पुराने हैं। आई नो ये जो आजकल के जो यूट्यूबर है वो C2C को इंक्लूड नहीं करते हैं टॉप चैनल वगैरह वगैरह में, पर ट्रस्ट मी कंटेंट यहाँ पे आपको बेस्ट मिलेगा। यू गेट इट माय पॉइंट। सो जहाँ तक हैंडआउट का सवाल है, आप हमारे हैंडआउट्स देख लो, दे आर कल्ट यार, उसके बाहर नहीं आता। तो आप कोई भी कोचिंग में हो, हैंडआउट्स करो, उनका ई बुक्स करो, बट आपको जो आता है उसके ऊपर करो। ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी मिसिंग है वो है रिविजन। गाइज ऑनेस्टली हम रिविजन पे ध्यान नहीं देते हैं। सुना मराठी में एक कहावत है, पुढचं पाठ मागचं सपाट। इसका मतलब पता है क्या है? मुझे बस आगे की चीज़ें ना आती रहती है, पीछे मैंने जो भी करा मैं सब भूल जाता हूँ, बिकॉज हमारी रिवीजन नहीं है। गाइज आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जब आप इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन करोगे और जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओगे तब जाके आपका कैट निकलेगा, तब जाके आपका पैराजंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, DI, LR और आपका क्वांट्स बनेगा। ये मेरी गारंटी है यार, मैं लिख के दे सकता हूँ। और हमने बच्चों को इंप्रूव कराया है। जो बच्चों ने हमें मई महीने में ज्वाइन किया, जून में ज्वाइन किया, आज वो बच्चे वर्बल में, DI में, LR में और क्वांट्स में कॉन्फिडेंट है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कम्युनिटी पोस्ट में मैं बच्चों के मैसेजेस डाल दूंगा, तुम देख लेना। मैं ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना रहा हूँ, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। अब हम आगे चलते हैं। अगर हमने इतना कर लिया तो फायदा क्या होगा? अब आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। तुम्हें 36 मार्क्स लाने हैं 80 परसेंटाइल के लिए, विच इज नथिंग बट 12 क्वेश्चन। कैन यू नॉट डू 12 क्वेश्चन इन द नेक्स्ट 4 ब्लडी मंथ्स? इट इज पॉसिबल। हमें 42 मार्क्स की जरूरत, हमें 50 मार्क्स की जरूरत है। जहां तक सवाल है हमारे 90 परसेंटाइल का, जहां पे बहुत बढ़िया कॉलेज आपको मिलेंगे, इसके लिए तुम्हें 18 क्वेश्चन करने हैं। कैन यू नॉट डू 18 क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन DLR में कर, राउट अबाउट तुम्हारे 6 क्वेश्चन क्वांट्स में कर और 8 क्वेश्चन वर्बल में कर। इतने क्वेश्चंस कोई भी आराम से कर सकता है। अगर तुमसे नहीं बनते हैं, अगर तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों पे तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा तुम C2C मेंटर ज्वाइन करो। हम आपको वो फर्क दिखाएंगे। और हम ये कहने के लिए नहीं कहते कि भाई तुम आओ और हम आपका कर देंगे। हमने ये प्रूफ करा है
हमने बच्चों को इंप्रूव कराया है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इफ यू वांट यू कैन टॉक टू C2C मेंटर के बच्चे, कैन गो ऑन लिंक्डइन, जिनका IIMS कन्वर्ट हुआ है, जिनके टॉप नॉच कॉलेजेस कन्वर्ट हुए हैं, आप उनसे बात करो, लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, वो आपको बता देंगे, वो मेरे बारे में भी आपको बता देंगे कि सर कितना रियलिटी चेक बताते हैं जिससे हमें फायदा होता है। सो मेरा मेन फोकस होता है हाउ टू स्टडी, बिकॉज आज बच्चों की प्रॉब्लम है, बच्चों को ये नहीं पता कि सर पढ़ाई कैसे करें, हम वही ग्रेजुएशन वाली पढ़ाई करे बैठे हैं जो हमें काम नहीं आ रही है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो आप गलत कहां जा रहे हो। थोड़ा सा अगर हम पुश करते हैं 75 क्वेश्चंस के लिए, दिस इज 75 मार्क्स, दैट्स 25 क्वेश्चन, दिस इज स्टिल डूएबल। बाय द एंड ऑफ अगस्त तुम यहां तक आराम से पहुंच सकते हो। एक और मेरी वीडियो आने वाली है जो आएगी तुम्हारी ट्यूसडे इवनिंग पे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा आप ये नंबर अचीव कैसे कर सकते हो अगस्त महीने से। सो गाइस आज भी अगर मैं चालू करता हूं, मेरा टारगेट होना चाहिए कि यार मैं चल अगस्त छोड़ दे यार, मैं अक्टूबर मिड तक नहीं जा सकता 90 परसेंटाइल तक, अक्टूबर मिड तक क्या मैं 468 क्या ना नॉट अचीव दिस नंबर बाय अक्टूबर मिड, जो मेरे पास 2.5 महीने हैं, 75 दिन मेरे पास है यार, कैन आई नॉट डू दिस, आई कैन डू दिस आराम से। तो आप इस लेवल पे फोकस करो कि हाँ जिस तरीके से सर बोल रहे हैं उस तरीके से अगर मैं पढ़ाई करता हूं तो ये तो चीजें डूएबल है। 99th परसेंटाइल के लिए गाइज block the number, 30 questions you will have to do with maximum accuracy and you are good to go ahead in the 99 percentile का क्लब। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं वर्बल के बारे में। वर्बल में 2-3 चीजें हैं, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहली चीज, इन 16 क्वेश्चन पे फोकस मत करो, याद रखो एक RC आता है 4 क्वेश्चन का, सुपर डुपर डूएबल। एक RC आता है 4 क्वेश्चन का, ये तुम्हारा पेपर पूरा खराब करेगा, मतलब पूरा पेपर का बैंड बजाएगा, बिकॉज ये सबसे डिफिकल्ट होता है, ये 40 मिनट में तुम कर ही नहीं सकते। बीच के जो 2 RC आते हैं वो मीडियम लेवल के होते हैं, काइंड ऑफ इसमें इन्फ्रेंस बेस्ड वगैरह क्वेश्चंस आते हैं। एक RC तो तुम कभी भी निकाल लोगे, तो ये 4 क्वेश्चन मैं बाजू में रख दूंगा। मेन फोकस पैराजंबल, पैरासमरी, ऑडवर्ड आउट से ही निकलना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। यहां पे तुम 8 क्वेश्चन कर सकते हो, 8 + 4 12, 95 परसेंटाइल प्लस 4 दिया, रादर 10 क्वेश्चन पे तुम्हारा 95 परसेंटाइल बनेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे 6 क्वेश्चन करूँ और एक RC बकायदा बाइज्जत करूँ, माई लाइफ इज गुड, बिकॉज मैंने 10 क्वेश्चन करे, मेरे पास 40 मिनट है, राउंड अबाउट 4 क्वेश्चन मुझे 4 मिनट्स पर क्वेश्चन मिले, 4 मिनट में एक क्वेश्चन तो आराम से निकल सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत करो, आपको ये पता चलेगा कि 10 क्वेश्चन आराम से डूएबल है। अब अगर आप चाहते हो तो आप मेरी ना शॉर्टकट जो ट्रिक्स है ना, वो आप जाके YouTube पे वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो ट्रिक्स है वो आप देख सकते हो और आप उससे इंप्रूव हो सकते हो। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यार ये जो शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह है ये तो मार्केटिंग गिमिक्स है। सो पहली बात, ये कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है, जितनी भी मेरी शॉर्टकट ट्रिक्स है ना ये वर्क होती है, ये वर्क होती है। हाँ, अगर तू बेवकूफ है और अगर तेरे पास दिमाग नहीं है, अगर तुझे नहीं पता चीजें कैसे करते हैं तो यार वो अलग बात है। बट अगर तुझे पता है पढ़ाई कैसे करी जाती है और अगर तू थोड़ा टाइम देके ये करेगा, फ्री के भी सेशंस अगर तू लगाएगा तो भी तुझे फायदा होगा, बच्चों को फायदा हुआ है। एंड आई एम नॉट किडिंग, all these fundas, all these shortcuts have proved 100% over a period of time। ठीक है, दूसरी बात, शुभम का वीडियो जाके देख लेना। शुभम को बहुत सारे बच्चों ने लिंक्डइन पे भी पूछा, शुभम ने मेरे साथ एक वीडियो किया है जिसको 90,000 से ज्यादा व्यूज आए हैं। ये बच्चा 36 परसेंटाइल से 92 परसेंटाइल तक पहुंचा है। ये बच्चा वर्नैकुलर है, बच्चा तो झूठ नहीं बोल सकता, और ऐसा एक नहीं है, ऐसे हमारे पास अनगिनत स्टूडेंट्स हैं। इफ यू वांट यू कैन कनेक्ट विद पीपल लाइक प्रियांशी, शी इज इन IIM Calcutta। You can, if you want, you can connect with Snehima. She is in IIM Calcutta. These 2 girls are 99++. आप इनसे बात कर सकते हो, बिकॉज हमारी जो टैक्टिक्स है वो वर्क करती है 100%। अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आप ये समझ सकते हो। सो गाइज, अगर आपको लगता है कि सर आई डोंट हैव डीप पॉकेट्स, मेरा ऑलरेडी बजट खत्म हो चुका है, बेटा फ्री में जाके ये सीख ले, तुझे फायदा ही होगा। सो वर्बल में आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। आगे चलेंगे, जहां तक बात है DLR का, ज्यादा अगर नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सो अगर मैं बात करूँ, लेट्स से set theory 85 percentile it will give you 1 set, arrangements will give you 95 percentile, ग्राफ करो या केसलेट करो, दिस विल पुश यू टू 99 परसेंटाइल। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मेरे 3 सेट्स अगर बनते हैं, आई एम टचिंग 99 परसेंटाइल। मेरा एक सेट बनता है, आई एम टचिंग 85 परसेंटाइल। मेरे 2 सेट्स बनते हैं, आई एम टचिंग 95++। आइडली 96 आता है 2 सेट पे, 96 के ऊपर आप जाओगे। सो नाउ रिमेंबर, मैंने आपको कहा था मुझे 4, 6 और 8 का नंबर चाहिए for 90th percentile in the month of November. Can you not do 1 set of DLR in the next 110 days? ये कोई भी कर लेगा, मतलब कोई भी कर लेगा।
जिसका 10वीं में 50% आया ना, वो बच्चा भी ये कर ले। जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, अरेंजमेंट कर ले भाई, लीनियर हो गया, सर्कुलर हो गया, अरेंजमेंट कर ले, 2 सेट लगा ले। 2 सेट में अगर तेरे 3 क्वेश्चन भी बने ना तो भी 80% प्लस आ गया, तेरा कट ऑफ क्लियर हो गया। 4 बने तो लाइफ इज गुड, 5 बने तो आराम से 90% तू टच कर लेगा। बस गेम में बने रहो। अब यहां पे बात आती है कि आप पढ़ाई कैसे करते हो। क्या आपको सेट थ्योरी के फंडे पता है? क्या आपको गेम्स एंड टूर्नामेंट के फंडे पता है? क्या आपने गेम्स एंड टूर्नामेंट को डिटेल्ड लेवल में करा? क्या आपने डेप्थ पे करा? बहुत सारे मोटिवेशनल गुरु जो है यूट्यूब पे, वो कहते हैं विड्थ करो। विड्थ करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, ये रियलिटी है, सिंपल सी चीज है। गलत दवा लोगे बीमारी के लिए तो बीमारी नहीं जाएगी। गलत चीजें सुनोगे, गलत इंसानों को सुनोगे, गलत मोटिवेशन लोगे तो कैट नहीं होगा। 4 महीने में कैट तभी होगा गाइस जब आप सही चीज फॉलो करोगे। फिर वो मेरी चीज फॉलो करो या किसी और की करो, पर जो भी है वो सही सही फॉलो करो। कुछ वेट नहीं करना है, जो भी करना है ब्लडी डेप्थ में करना है। कुछ भी कर, सेट थ्योरी कर, फाड़ के रख दे सेट थ्योरी, अरेंजमेंट फाड़ के रख दे। गेम्स एंड टूर्नामेंट पूरा का पूरा थीसिस तू लिख सकता है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पे। इस लेवल पे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स होना चाहिए, तुझे सब पता होना चाहिए गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का। सर ये गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के पेटेंट क्वेश्चन है, सर बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चन कैसे बनते हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट के, मेरे को पता है। सर पता है आपको, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो ये बेसिक कहलाता है, पर अगर आप इसमें 2 कंपोनेंट डालोगे तो ये एडवांस लेवल का बनता है। ये हम C2C मेंटर्स में पढ़ाते हैं, हम बच्चों को बताते हैं, जिससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। को ये खुद से करना है अगर आपके कोचिंग वाले आपको ये नहीं बताते हैं तो, या फिर अगर आप ज्वाइन कर सकते हो C2C मेंटर्स क्रैश कोर्स, ओनली DLR, ओनली वर्बल, ओनली क्वांट्स तो करो। बट दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट एंड ब्रूटली ब्लंट अबाउट इट। ये तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा हमें, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और अगर यार मुझे एक बात बताओ गाइज, अगर हमारा कोई IIM निकल सकता है, अगर हमारा इंडिया का टॉप 50 का कोई B स्कूल निकल सकता है जिससे हमें 18 से 20 लाख की सैलरी बन सकती है, आज अगर आप आपके, मैं मेरे फैमिली का पहला MBA हूँ मेरे ख्याल से। एक्चुअली मेरे फैमिली में किसी ने MBA नहीं करा, जो भी है UPSC MPSC वाले हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे लोग बैठे, मैं पहला MBA हूँ। सो गाइज आप ये भी हो सकते हो, या फिर आप ऐसे बच्चे हो सकते हो आपके फैमिली के जो एक बार सेटल हो गए 18-20 लाख के ऊपर। आपकी आने वाली सातों की सातों जनरेशन को कभी भी पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हो तो आने वाली जनरेशन को आप बहुत अच्छा खासा एजुकेशन दे सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। सो इसके लिए क्या हम 4 महीने मेहनत नहीं कर सकते? इसके लिए हम हमारे कान थोड़े से रियलिटी सुनने के लिए नहीं रेडी कर सकते? क्यों हमें वो फेक मोटिवेशन चाहिए, मीठी मीठी बातें? अगर मेरा इससे करियर बनेगा तो क्यों ना मैं रियलिटी सुनी यार, भले कितने भी हार्श हो। आगे हम बात करेंगे भाई तुम्हारे क्वांट्स के बारे में। क्वांट्स में ऑलवेज रिमेंबर, स्टार्ट फ्रॉम अरिथमेटिक, बेसिक लेवल पे काम करो, कंसेप्ट्स के ऊपर पे ज्यादा ध्यान दो। अरिथमेटिक जैसा सिंपल चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरिथमेटिक में टाइम स्पीड डिस्टेंस छोड़ सकते हो, टाइम एंड वर्क छोड़ सकते हो। टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक क्वेश्चन फॉर्मूला ओरिएंटेड आता है, प्लीज अरिथमेटिक करो। अरिथमेटिक की सेम फंडा, कंसेप्ट करो, सॉल्व एग्जाम्पल करो, पास्ट पेपर्स देखो, शुड बी फाइन। फंक्शंस अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। APGP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन छोड़ सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ सकते हो, कोऑर्डिनेट छोड़ सकते हो अगर आपको 90% चाहिए। बट अगर आप 99 के क्लब में जाना चाहते हो और अगर ज्योमेट्री से प्यार है, प्लीज़ ये सब चीज़ें करना चालू करो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सिस्टम से अगर मैं बात करूं तो आप HCF LCM, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स कर सकते हो, फैक्टोरियल्स कर सकते हो, रिमाइंडर्स कर सकते हो, ये कोई भी कर सकता है। अगर आपको मॉडर्न मैथ्स नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी छोड़ दे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ दे, इसको देख भी मत भाई, इसका बेसिक भी मत कर। अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री तीनों लेवल करेगा। 22 में से कम 18 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। 18 में तो 99.90 है, गेटिंग माय पॉइंट। सो अगले 4 महीने में अगर मैं बात करूँ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, सो इफ यू गेट 6 क्वेश्चंस, on 6 questions you are 90 percentile plus, rather you are close to 93 percentile as far as your quants का चीज is concerned. But guys again now understand, अगर आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अगर आपको पढ़ाई करनी है और कैट करना है, इट इज ऑल अबाउट हाउ डू यू स्टडी। अब ये चीजें आपको पता होगी, बिकॉज अभी आपने बहुत सारा यूट्यूब पे मोटिवेशन तो कंज्यूम करा ही होगा, है ना। जो लोग कहते हैं 4-4 करो, 5-5 करो, वो तो आपको बताने से रहे कैसे करें। सो गाइस ऑलवेज रिमेंबर, हाउ डू यू स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी जानना जरूरी है, इसमें क्वेश्चन सिलेक्शन आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों पे काम करोगे तो आपकी बात बनेगी पक्का। एंड ये सब करने के बाद अगर कैट में 80-90 भी आता है तो भी गाइज हमारे पास जैट बैठा है, 72 परसेंटाइल पे केजिसो में यहाँ पे मिल सकता है। IFT हमारे पास बैठा है, स्नैप है, एनमैट है, टिस है, हमारे पास सीमैट है, मैट है, एटमा है, CET, SRCC GBO, XGMT। आपका कहीं ना कहीं MBA तो होना पक्का है। अगर आपको NMIMS का NM बैंगलोर भी मिलता है तो भी 12.5 लाख की उसकी एवरेज है। अगर आपको SI DTM भी मिलता है स्नैप एग्जाम से
तो भी उसकी एवरेज पैकेज 13.5 लाख है। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की पैकेज 15 लाख है, जिसकी कैट की कट ऑफ 87% है। सो गेम में बने रहना जरूरी है, हमें छोड़ना क्यों। यू गेटिंग माय पॉइंट। कैट नहीं तो नॉन कैट कहीं ना कहीं तो हमारा हो जाएगा और हम इंडिया के टॉप 30-40 स्कूल्स में तो आराम से जा ही सकते हैं। गाइस अगर आप ये करना चाहते हो, आई इन्वाइट यू टू ज्वाइन माई न्यू बैच। हमारा एक नया बैच आ रहा है, आप ये कंटेंट देख लेना। देखो यार, जो बच्चों ने C2C मेंटर ज्वाइन करा है ना, वही आपको बोल सकते हैं कि भाई C2C में किस लेवल पे पढ़ा जाता है। सो गाइस नाउ वी आर डूइंग 7 days a week। 7 दिन हमारे सेशन चलते हैं। सैटरडे संडे हमारे डाउट सॉल्विंग होती है 3-3 घंटे की। हमारे यहाँ पे डेडिकेटेड फैकल्टी आपको मिलेगा। सैटरडे 3-4 घंटा आपके साथ बैठेगा जूम पे, 1-to-1 डाउट सॉल्व करेगा। सैटरडे चलेगा, संडे चलेगा, ठीक है। 8 ई-बुक्स मिलेंगे, 1000 से ज़्यादा घंटे का कंटेंट है, 9000 का स्कोर बूस्टर है, प्रैक्टिस है। इसमें आपको हर एक क्वांट, DILR और वर्बल का वर्कशॉप, रिविजन वर्कशॉप, स्कोर बूस्टर वर्कशॉप अवेलेबल होगा। आई रेकमेंड यू टू ज्वाइन ओनली कैट एग्जामिनेशन। ये वाला जो हमारा प्रोग्राम है ये आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा मेरे ख्याल से। देख लेना इसकी प्राइस जो भी है, टीम के साथ बात कर लेना। अगेन कंसेप्ट बिल्डिंग सेशंस अलग से मिलेंगे। जो भी मॉक्स है, मॉक्स के जो सॉल्यूशंस है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। नेशनल लेवल पे आपकी रैंकिंग आएगी, हर एक चीज़ आपको सोल्यूशन मिलेगा। प्लस हम वीडियो सोल्यूशन भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, आपको वो भी मिलेगा। प्लस अगर आप ओनली कैट छोड़ के अगर आप मास्टर कैट ज्वाइन करोगे, रादर मास्टर प्रोग्राम, उसमें हम नॉन कैट भी आपके साथ करेंगे, आपको वहाँ पर भी प्रिपेयर करेंगे। हमारे फैकल्टीज़ के बारे में अगर मैं फटाफट बात करूँ, शैंकी सर है, आप शैंकी सर को जानते हैं, मैं हूँ, आप मुझे भी जानते हो। गौरव सर है, गौरव 99.99 तुम्हारा कैट 2021। कैवल्य सर 99.93, आई एम अहमदाबाद कैट 2021। सार्थक सर आई एम बैंगलोर 99.07, ही इज आई एम बैंगलोर गोल्ड मेडलिस्ट। साक्षी मैम 99.88, शी इज फ्रॉम आई एम बैंगलोर। अनुष्का मैम शी इज फ्रॉम अगेन आई एम बैंगलोर। ये मनोहर सर FMS 99.44, ही इज करंटली वर्किंग विद Amazon। सो गाइस हमारे पास 8 से 9 ऐसे तगड़े फैकल्टीज हैं हु विल बी हेल्पिंग यू टू क्रैक योर कैट एग्जामिनेशन। सो गाइस मुझे लगता है अगर आप शिद्दत से, अगर आप रियलिटी जान के, अगर आप दिमाग लगा के अपनी प्रिपरेशन करते हो, आपका कैट निकलना ही निकलना है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं देखूंगा कि तुम्हारा कैट कैसे नहीं निकलता। अगेन मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे बच्चों से फीडबैक लो, जो हम कहते हैं वो हम करते भी है। मुझे लगता है 4 महीने में अगर एक बच्चा सरेंडर कर दे कि सर आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, बेटा तुम्हारा कैट तो निकलना ही निकलना है, आपका नॉन कैट भी निकाल देंगे, नो डाउट अबाउट इट। बिकॉज सी आई एम नॉट अगेन गोना ग्लोरीफाई 99% टेलर्स। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी माई मैक्सिमम बैच क्रॉसिंग 90%। मेरे लिए ये ज्यादा मायने रखता है। मेरी 2/3 बैच जो है वर्बल की वो 90% प्लस है यार। आपको मेहनत करनी है। क्यों ऐसा होता है कि सेम कोचिंग लगा के एक बच्चा 99.96 लेके आता है और दूसरा 70 लेके आता है? कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। सो गाइस अगर आप चीजें फॉलो करते हो, अगर आप गेम में बने रहते हो, अगर सही लोगों को सुनते हो, सही एडवाइस फॉलो करते हो, आपका कैट बनना ही बनना है, नो डाउट अबाउट इट। आई विल मेक श्योर दैट यू डू वेरी गुड इन कैट एग्जामिनेशन। गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना यार। काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियोस आती है। और एक कमेंट डाल देना प्यारा सा कि सर कंटेंट समझ में आया, जेन्युइन लगा, अच्छा लगा, जो भी है। आई विल बी मोर देन हैप्पी। गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो वेरी मच। गेम में बने रहो, टेक केयर, बाय बाय।